प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन हिंदी शिक्षण व्यवस्था में पुनः आपका एक बार स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए है। इस वीडियो में हम कवि की काव्य कला का अध्ययन करना सीखेंगे। आपके पाठ्यक्रम में पहले कवि कबीरदास जी हैं, तो कबीरदास जी के माध्यम से आज हम लोग शुरुआत करेंगे। विद्यार्थियों का मानना होता है कि गद्य की अपेक्षा काव्य थोड़ा सा कठिन होता है, इसलिए मैंने काव्य को पहले चुना है। एक बात और आप ध्यान देंगे, अभी आप कक्षा 10 पास होकर के आए हैं, तो इसलिए नए स्वरूप में आपको ढलना, थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन आज हम इतने सरल सहज ढंग से बताएंगे कि आपको थोड़ा सा भी संघर्ष नहीं करना होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो यह प्रश्न है, इस प्रश्न की विशेषता, स्वरूप और उपयोगिता जान लें। अभी तक जैसे आप कक्षा 10 में जीवन परिचय लिखते थे कवि की, साहित्यकार की, तो अब जीवन परिचय ना लिख करके साहित्यिक परिचय देना होगा। उसी साहित्यिक परिचय को काव्य कला कहा जाता है। इतना क्लियर हो गया कि जो साहित्यिक परिचय है, जो साहित्य में योगदान है कवियों की, वही कला है। तो किसी भी कवि की काव्य कला लिखने के लिए आएगा तो उसको पहले आप दो पक्षों में विभक्त कर देंगे। जैसे यहाँ मैंने किया है का भाव पक्ष और था कला पक्ष। यह कॉमन चीज होगा किसी भी कवि की काव्य कला को। जब आप दो पक्षों में विभक्त कर देंगे तो आपकी क्राइटेरिया सुनिश्चित हो जाएगी, फिर उन बिंदुओं के माध्यम से आप लिखना शुरू कर देंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कबीरदास जी की काव्य कला पढ़ेंगे, जानेंगे। आइए हमारे साथ सहजता पूर्वक अध्ययन करिए। प्रकरण है कबीर की काव्य कला, जो 5 अंकों की आती है। इसमें रचना का उल्लेख करना मस्ट है। तो जब भी हम किसी कवि की काव्य कला लिखेंगे, मान लीजिए आज के प्रकरण में कबीरदास जी की काव्य कला अध्ययन कर रहे हैं, तो सबसे पहले कबीरदास जी की महत्ता को भूमिका के रूप में लिखेंगे। जैसे निर्गुण धारा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी का हिंदी साहित्य में विशेष योगदान है। आप युग प्रवर्तक तथा भक्त शिरोमणि थे, जो समाज में बाह्य आडंबर तथा अनेक प्रकार की विसंगतियों का खंडन करने के लिए जाने जाते हैं। इनका साहित्य इसलिए उपयोगी है क्योंकि यह आज के युग में मनुष्य को सरलता, सहजता, भक्ति, सन्मार्ग, जीवों पर दया करने के लिए प्रेरित करता है। इनकी जो रचना है वह बीजक है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमैनी। तो कबीरदास जी की काव्य कला को इतना लिखने के बाद हम 2 पक्षों में विभक्त कर देंगे। वह होगा पहला भाव पक्ष, दूसरा कला पक्ष। भाव पक्ष के अंतर्गत हम भावनात्मक रूप से कवियों की विचारधारा को प्रस्तुत करते हैं, जबकि कला पक्ष के माध्यम से हम कवि के कलात्मक अवयवों का उल्लेख करते हैं। तो कवि की जो कला है वह भाषा है, रस है, छंद है, अलंकार है, शैली है आदि, ये कॉमन है। और उसी प्रकार से जो भाव हैं, तो कवियों के भाव विचार अलग अलग हैं। जिसमें मध्यकाल के कवि भगवान के भक्त हुआ करते थे, तो भगवान की भक्ति से संबंधित उनके विचार साहित्य में दृष्टिगोचर होते हैं। कबीरदास जी की भाव पक्ष को जब लिखेंगे तो उसकी पहली हेडिंग डालेंगे जाति पाति का विरोध। कक्षा 11 के विद्यार्थियों को कबीरदास जी की काव्य कला लिखने में कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि आप 9th में भी पढ़े हैं, उसके पहले भी पढ़े हैं, परंतु 9th में आप व्यापक रूप से कबीरदास जी को पढ़े हैं। वैसे भी कबीर का जीवन चरित्र बहुत आदर्शात्मक है। उनके दर्शन कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और उनके दर्शन को आत्मसात करके चरितार्थ करना महानता का पहला लक्षण माना गया है। तो इस हेडिंग के माध्यम से हम क्या लिखेंगे? जैसे बच्चों में एक जो विशेष जिज्ञासा होती है वह हेडिंग और उसके कोटेशन अर्थात उदाहरण, तो दोनों को हम एक निर्देशात्मक रूप से आपके सम्मुख रख रहे हैं, ध्यान दीजिए। जैसे पहले हेडिंग डाल देंगे जाति पाति का विरोध, तो आप इसके अंदर में लिखेंगे कबीरदास जी समाज में व्याप्त जाति पाति का घोर विरोध करते थे। मुसलमान, हिंदू जो उस समय प्रायः लड़ते झगड़ते रहते थे, उन पर
प्रतिहार करते हुए, प्रत्यक्ष रूप से आरोप लगाते हुए खंडन करते हैं। जैसे मुसलमान के विषय में लिखते हैं कि मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याहें, घर में करें सगाई। इस उदाहरण के माध्यम से यह सिद्ध होता है कबीरदास जी जाति पात के विरोधी थे। दूसरी हेडिंग डालेंगे, कबीरदास के भाव पक्ष की दूसरी विशेषता होगी जीवों पर दया करना। मनुष्य इतना निष्ठुर, कठोर, निरंकुश हो गया है कि वह अपने आगे छोटे मोटे जीव जंतुओं को नहीं देखता है। तो विचारणीय बिंदु है। या इस हेडिंग में आप लिखेंगे कि कबीरदास जी जीवों पर दया करने की शिक्षा देते हैं। उनका मानना है कि सभी जीव भगवान के द्वारा निर्मित किए गए इस सृष्टि के पूरक अवयव हैं, इसलिए सभी जीव जंतुओं पर दया करना मनुष्य का पहला कर्तव्य होना चाहिए। एक उदाहरण देते हैं, समाज का जो सबसे सीधा साधा जीव है वह है बकरी। बकरी का उदाहरण देते हुए कबीरदास जी लिखते हैं कि बकरी पाती खात है, ताकी काढ़ी खाल, जो नर बकरी खात है, ताको कौन हवाल। अर्थात बकरी को आपने देखा है, बकरी के पालनकर्ता जो होते हैं वो उसके लिए कोई विशेष प्रबंध नहीं करते हैं, ना हरे चारे का, ना भूसे का, ना दाने इत्यादि का। उसको खोल देते हैं, ऐसे ही घास फूस वृक्ष के पत्ते इत्यादि खाकर अपना पेट भर लेती है। लेकिन फिर भी मनुष्य उस बकरी की खाल काटता है, उसके मांस को बेचता है, खाता है। इतनी निरंकुशता उसके साथ वह प्रकट करता है। तो कबीरदास जी ध्यान दिला रहे हैं कि जो नर बकरी खात है, ताको कौन हवाल। बकरी ने तो पत्ते आदि खाकर अपना पेट भर लिया, तो उसके साथ ऐसा बर्ताव किया गया जो नर बकरी खात है, जो व्यक्ति बकरी खा रहा है, ताको कौन हवाल, ईश्वर के यहाँ उसका क्या हाल होगा। इसलिए डरिए, जीवों पर दया करिए। आगे बढ़ते हैं, भाव पक्ष की तीसरी हेडिंग देखते हैं, गुरु की महिमा। कबीरदास जी ने गुरु को सर्वश्रेष्ठ माना है। उनका मानना था गुरु एकमात्र तत्व है, व्यक्ति है, माध्यम है, जिसके द्वारा जीव का उद्धार होता है। जीव मोक्ष की प्राप्ति करता है तो सिर्फ गुरु के द्वारा। उदाहरण दिए हैं, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन। गुरुदेव की महिमा अनंत है, उनके द्वारा किया गया जीव पर उपकार अनंत है। गुरुदेव ही ऐसे हैं जो ईश्वर का साक्षात दर्शन कराते हैं, इसलिए गुरु को कभी भूलना नहीं चाहिए। कबीर का ही प्रचलित दोहा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। उसी को उन्होंने सधुकड़ी भाषा में लिखा, गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी बुध आपने गोविंद दियो बताए। भगवान से भी श्रेष्ठ कबीरदास जी ने गुरु की महत्ता प्रतिपादित की है, इसलिए हम तीसरी हेडिंग में गुरु की महिमा का वर्णन करेंगे। इसके बाद भी तमाम मूर्ति पूजा का विरोध, प्रकृति चित्रण आदि का उल्लेख है, लेकिन शब्द सीमा पर ध्यान देते हुए, सीमित शब्दों में लिखते हुए ये 3 बिंदु पर्याप्त हैं। अब हम दूसरे पक्ष की तरफ चलेंगे। दूसरा पक्ष जो हमारा है वह भाषा का है। भाषा में लिखेंगे, जैसा कि जानते हैं कबीर की कोई शिक्षा हुई नहीं थी, उन्होंने स्वयं लिखा है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कबीरदास भी पढ़े लिखे थे ही नहीं, तो उनकी कोई स्त्री भाषा भी नहीं थी, इसीलिए आलोचकों ने उनकी भाषा को सधुक्कड़ी कहा है। सधुक्कड़ी, रामचंद्र शुक्ल जो श्रेष्ठ सधुक्कड़ी आलोचक थे, वो कबीरदास जी की भाषा को क्या माना है, सधुक्कड़ी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कबीर पर PhD किए, BHU में हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, तो उन्होंने कबीर की भाषा को पंचमेल, पंचमेल का मतलब होता है खिचड़ी, मिली जुली, अनेक प्रकार के शब्दों से मिली जुली भाषा कहा है। इस प्रकार आप लिखेंगे। शैली का मतलब होता है स्टाइल, जैसे अंग्रेजी के शब्द में स्टाइल समझे, शैली अर्थात लिखने का ढंग, लिखने का माध्यम। तो कबीरदास जी की शैली जो है वो मात्रिक है,
और उस मात्रिक में भी दोहा इनकी सबसे प्रिय शैली है। इसको आप लिखेंगे और कोई भी उदाहरण लिख देंगे, भाषा में, शैली में कोई भी उदाहरण आप लिख सकते हैं। पुस्तकों में देख करके दोहे को खूब सुंदर ढंग से लिखेंगे। रस, इसके बाद रस लिखेंगे तो कबीरदास जी का जो प्रधान रस है वह है शांत रस। जीवात्मा को संतुष्ट करने के लिए कबीरदास जी के दोहों का अध्ययन करना अपेक्षित है, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ही पढ़ेंगे आप आनंद की अनुभूति होने लगेगी। यह ऐसा संसार है जैसे सेमल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। कबीरदास जी का दोहा है। रस लिखेंगे तो झूठे सुख को सेमल के फूल के रूप में चित्रित किया गया। कबीरदास जी इस रस से शांति की अनुभूति होती है। तो प्रिय विद्यार्थी, इस प्रकार से हम कबीर की काव्य कला को लिखेंगे। इसके पश्चात हम हेडिंग डालेंगे रचनाएं और लिखेंगे। कवियों की अनेक रचनाएं होती हैं, परंतु भक्त कबीर, बिहारी लाल जैसे कवियों की एक एक मात्र ही रचना है। तो आप लिखेंगे बीजक। कबीरदास जी की जो एक रचना है वो है बीजक। बीजक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है ज्ञान या प्रकाश पुंज। इसके 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमैनी। साखी साक्षी शब्द का अपभ्रंश है। आत्मा और परमात्मा के एकीकरण में इन दोनों को कबीर ने प्रस्तुत किया है। सबद देशज शब्द है। सबद का अर्थ हुआ पद, जैसे सूरदास का पद पढ़े, मुक्तक पढ़े तो यह सबद। और पंजाबी में सबद गाया जाता है तो पंजाबी शब्द है सबद। इसको हम ऐसे नहीं समझ लेंगे, भजन। हम लोग जिसको भजन कहते हैं वही सबद है। आगे चलते हैं। जो तीसरा भाग है रमैनी। राम के युक्त या ज्ञानाश्रयी धारा के कवि होने के कारण जो आत्मा की विशेषता बताई गई है, ऐसे पदों को कबीर ने रमैनी के शीर्षक में प्रस्तुत किया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, काव्य कला में ये 2 चीजें प्रधान हैं। एक तो भाव पक्ष, कला पक्ष, दूसरा उनकी रचना, और तीसरी जो हेडिंग डालेंगे वह होगी हिंदी साहित्य में स्थान। उपसंहार इस निबंध में लिखते हैं तो हिंदी साहित्य में स्थान। इसके माध्यम से आप कवि की विशेषता को हिंदी साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। उदाहरण स्वरूप समझें, जैसे कबीर का हिंदी साहित्य में स्थान लिखेंगे तो आप लिखेंगे कबीरदास जी का हिंदी साहित्य में गौरवशाली स्थान है। आप हिंदी साहित्य में धौल नक्षत्र के शरद ऋतु के नक्षत्रों की भांति दैदीप्यमान हैं। आपके साहित्य सदैव लोगों को प्रेरित करके सन्मार्ग पर लाने की सफल चेष्टा करते रहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम कवि की काव्य कला को लिखने का प्रयास करेंगे, समझेंगे। वीडियो के द्वारा ही आप पुस्तक का सहारा लेंगे, तुरंत सहजता पूर्वक आप लिख लेंगे, उसमें से उदाहरण ले लेंगे, इन हेडिंगों का प्रयोग करेंगे। कल के वीडियो में हम कबीरदास जी के साखी, पद और रमैनी जो पाठ्यक्रम में है उसकी व्याख्या का अध्ययन करेंगे। आज थोड़ा सा घर पर आप उसके विषय में पढ़ लेंगे ताकि व्याख्या करते समय आप सरलता सहजता पूर्वक ग्रहण कर लें। घर पर रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।